मॉर्निंग फ्रेंड्स, नितेश मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 2026 का गेस किया गया क्वेश्चन मैथ का समझने वाले हैं। आप लोगों से विनती है कि कृपया माइंड फ्रेश करके क्वेश्चन को समझें। तो आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है ए, बी के 2 ऑप्शन है, सी में 3 ऑप्शन है और डी का अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे अनंत। ठीक है ना, बिकॉज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि दो संख्याओं के बीच अनगिनत रूप से परिमेय संख्या और अनगिनत रूप से अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या है जो या तो एक से विभाजित होती है, नहीं तो स्वयं अपने आप से विभाजित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है 3, 2, 1, 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे छोटा बोला गया है, ध्यान रखिएगा ये बात को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जो या तो एक से नहीं तो अपने आप से विभाजित होती है। उसका सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक होंगे। ठीक है ना, तो इसका अगर शून्यक निकाला जाएगा, ठीक है, तो देखिए बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, अगर इसका शून्यक निकाला जाएगा, ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर गुना करने पर हमको लाना है 35। ठीक है, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर हम लोगों को क्या लाना है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको 7 और 5 में तोड़ेंगे, क्योंकि 7 और 5 को गुना किया जाएगा तो 35 आएगा, आज जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। अब देखिए यहाँ पे तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना, ऋणात्मक। ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है ना, कि इसका जो है ना तोड़ने पर क्या आएंगे, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अगर x प्लस 7 को 0 के इक्वल किया जाएगा तो x का मान -7 आएंगे, और x प्लस 5 को अगर 0 के इक्वल किया जाएगा, ठीक है, तो इसका फिर ऑप्शन आ जाएंगे x बराबर -5। तो शून्य क्या आया है, एक तो शून्य का आया है -7 और एक शून्य का आया है -5। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या, ठीक है, दोनों ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, दो युग्म x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, अगर a1 का मान लिखा जाएगा तो an का मान हो जाएगा 1, a2 का मान हो जाएंगे 2 तथा a3 का मान हो जाएंगे 4। फिर उसके बाद a2 का मान हो जाएंगे यहाँ पे 2, b2 का मान हो जाएंगे 4
और C2 का मान हो जाएंगे 8। यहाँ पे A1 B1 और C1 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी, और नीचे वाले में हो जाएंगे A2 B2 और C2, ठीक है। तो अगर हम A1 और A2 का अनुपात निकाला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएंगे 1/2। उसी प्रकार अगर B1 और B1/B2 का अनुपात निकाला जाएगा तो ये भी हो जाएंगे 2/4, और कट करके कितना आ जाएंगे 1/2, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन जो कि है C1/C2 यानी कि 4/8, तो इसको भी अगर काट दिया जाएगा तो 1/2 ही आएंगे, अर्थात यानी कि A1/A2 बराबर हो जाएंगे B1/B2 के, बराबर हो जाएंगे C1/C2 के, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो तीनों बराबर आने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि अगर इसको जो है ना आलेख पर दिखाए जाएंगे तो इसका आलेख समपाती होगा, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 हल जो कि कभी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन है 2 हल, ठीक है, नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है 3 कोई हल नहीं, ये भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन है अनगिनत हल। हाँ, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसका जो अगर ज्यामितीय अगर आलेख पूछता तो इसका ज्यामितीय आलेख हम लोग क्या मारते हैं, समपाती मारते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान बोल रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, क्या बोला गया है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या, ठीक है ना, कि जैसे अल्फा जो हो जाएंगे ना वह 1/बीटा हो जाएंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बीटा तो यहाँ पे भाग में है, अगर बराबर के उधर करेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a, ठीक है। आप लोगों से अनुरोध है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे तरीक़े से सूत्र याद करके तब एग्ज़ाम देने जाइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, ठीक है ना, c का मान कितना दे दिया गया है जी, ठीक है, तो -b दिया गया है, तो सूत्र में का माइनस और c का मान -b, अब बट्टा a का मान कितना दिया गया है, x² के साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो 1 होगा, इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब माइनस से माइनस कट जाएंगे, ठीक है ना, तो b किसके बराबर आ जाएंगे जी, b का मान हो जाएंगे, क्या गेस कर पा रहे हैं, 1, ठीक है ना, यानी कि करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएंगे क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग भी करते हैं। हम लोग फिर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर श्रेणी 3 4, ठीक है ना, 11 18 का 21वां पद। क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यहाँ पे 3 4 दे दिया गया है, ठीक है, 3 4 और 11 तथा 18 का 21वां पद बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए एक बात, अब क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन को जो है ना गलत, यहाँ पे गलत क्वेश्चन यहाँ गेस किया गया है, ठीक है। 3 यहाँ पे 4 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो अगर 3 और 4 और 11 और 18 रहेंगे, ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है ना कभी भी समांतर श्रेणी होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम एग्जेम्प्ट करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 80 76 72 और 68 का कौन सा पद, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में जो जीरो लिखना भूल गए हैं, ठीक है ना, जीरो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन का जो है ना अंतिमवा पद कितना है, अंतिमवा पद 0, यानी कि अंतिमवा पद यानी कि इसको हम लोग an से सूचित करते हैं या tn से भी सूचित किया जाता है। और इस क्वेश्चन में a का मान कितना हो जाएंगे, तो a का मान हो जाएंगे 80, d का मान हो जाएंगे 76 में से अगर 80 घटा दीजिएगा तो -4, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब फिर तो कौन सा पद 0 है, तो हम लोग मान लिया कि अंतिमा पद क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है ना, अब हम लोग an का सूत्र बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो a यानी कि 80 प्लस, सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना, a + n - 1 × d, ठीक है। तो 80 प्लस उसके बाद, ठीक है ना, n - 1 और d का मान हम लोग कितना निकाल दिए हैं, 4 बराबर 0, ठीक है ना। अगर 80 को, ठीक है ना, बराबर के इधर भेज दिया जाएगा तो हो जाएंगे n - 1 इक्वल टू -80, ठीक है ना।
ठीक है ना। और उसके बाद -4 जो है ना वह चले जाएंगे किस में, भाग में, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे और 4 से 80 का काट दीजिएगा कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में, ठीक है ना। अब -1 इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि हो जाएंगे 21, अर्थात कौन सी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्या इसका ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन इसे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन किया करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद, ठीक है ना, 4 - 6n है, तो इसका सार्वंतर कितना होगा, ठीक है ना। सामान्य पद दे दिया गया है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे कि अभी कौन पद दे दिया है, अंतिमवा पद दे दिया है। तो अंतिमवा पद यानी कि 4 - 6n, ठीक है। तो हम लोग पहला पद अगर ज्ञात कर लिया जाएगा a1, ठीक है, तो 4 घटाओ 6 n की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, 1 रख दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 6 में से अगर 4 को हटा दीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, पहला पद 2। अगर a2 को ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 6 - 4 n की जगह पर 2, 4 दूनी 8, अगर 6 में से 8 को हटा दिया जाएगा तो -2। तो क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए, सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर यानी कि क्या चीज़, डी, ठीक है। याद ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि डी 2 तरीके से होता है, एक बड़ा वाला डी, तो बड़ा वाला डी हो जाता है बी वेक्टर के लिए, जो कि हमको ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, कि दूसरा पद में से पहला पद को हटा दिया जाएगा, यानी कि -2 दूसरा पद है और पहला पद सिर्फ 2 आया है, -2 को -2 से घटाया जाएगा तो कितने आ जाएंगे, -4, यानी कि कौन से ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया 6, सेकेंड ऑप्शन में दे दिया गया 4, थर्ड ऑप्शन में दे दिया गया है -4, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया गया है 2। तो इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि सी हो जाएंगे -4, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन फिर आ रहा है, फिर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग पहले से जानते हैं कितना होता है, 0,0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे डी, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु आर 0,6 तथा एस 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, ठीक है ना। तो देख लीजिए x1 का मान कितना दे दिया गया जी सॉरी 0 + x2 का मान दे दिया गया कितना 8/2, y1 का मान 6 + y2 का मान 0/2। अगर 0 में 8 जोड़ दिया जाएगा तो 8/2, 0 में 6 जोड़ दिया जाएगा तो 6/2, 6/2, ठीक है ना। काट दिया जाएगा तो कितने टाइम्स में कटेंगे, या 4 टाइम्स में, इसको काट दिया जाएगा तो यह कटेंगे 3 टाइम्स में। तो कितना इसका ऑप्शन आ गया 4,3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे डी, क्या, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आए क्वेश्चन समझिए पे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, ठीक है। तो संगत बोला गया है, तो संगत यानी कि हल निकलता है कि नहीं निकलता है, तो हाँ हल निकलता है। अब देख लीजिए रेखाएं क्या क्या होंगी, ठीक है ना, हमेशा संपाती, ठीक है ना। तो संपाती अगर होते हैं तो अनेक सारे हल निकलते हैं, ठीक है ना। समांतर होती है तो कोई हल नहीं निकलते हैं। हमेशा प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी प्रतिच्छेदी या संपाती, हाँ। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रतिच्छेदी होगा तो भी निकलेगा और संपाती होगा तो भी निकलेगा, यानी कि दोनों कंडीशन में इसका वो हल निकलता है, यानी कि यह संगत होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 आप देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, तो वह त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, यदि किसी त्रिभुज के कोण, मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक त्रिभुज है,
कोण जिसका नाम ले लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है ना, कि एक कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा यानी कि किसको, बीसी को दो भागों में बांट देता है। ठीक है ना, तो दो भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ए बी और ए सी यह दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जिस त्रिभुज के कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे ए। ठीक है, चलिए आए क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13 में बोला गया है, दी गई आकृति में, ठीक है, तो आकृति हम नहीं बनाया, आपको क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, दी गई आकृति में पी और क्यू, ठीक है ना, केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा दी गई आकृति में पी क्यू केंद्र ओ, वृत्त बना लिए, इसका केंद्र हम लोग क्या ले लिए, ओ ले लिए। ठीक है ना, और पी क्यू क्या दे दिया गया है पी और क्यू दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, पी और क्यू, ठीक है, स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, यदि ओ क्यू बराबर दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, ओ से क्यू कितना दे दिया गया है 3, पी से क्यू कितना दे दिया गया है जी, पी से क्यू कितना दे दिया गया है 4, पी से क्यू कितना दे दिया गया है 4। तो क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए, ओ से पी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, क्या चीज़, ओ से पी। ठीक है ना, तो अगर ओ पी का मान निकालिएगा, ठीक है ना, तो ओ पी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका जो है ना फिगर यहाँ पे जो है, फिगर जो है वो फिगर इससे हमको लग रहा है कि गलत है। यहाँ पे रुक जाइए, बताते हैं, फिगर सही से कर देते हैं। फिगर जो है इसका अलग होगा, फिगर फिर से बना के बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई क्या बोल रहा है। ठीक है, कि दी गई आकृति में, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है ना, केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि फिगर अच्छा हो। और पी क्यू क्या दे दिया गया, स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे पी डालेंगे और क्यू डालेंगे। ठीक है ना, ठीक है, केंद्र क्या है इसका जी, ओ। ठीक है, बना लिए। ठीक है ना, अब ओ से क्यू कितना दे दिया गया है, ओ से क्यू दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद पी से क्यू कितना दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना, 4। तो ओ से पी का मान बोला निकालने के लिए, ओ से आप पी निकाल करके बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90 के सामने यहाँ पे जो है पी, ओ पी और ओ क्यू एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, सामने वाला कर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना, अर्थात अगर जो है कर्ण का स्क्वायर और, ठीक है ना, और यहाँ पे ओ क्यू क्या दे दिया गया, आधार दे दिया गया है, तब वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, ओ पी क्या मान बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे 16 प्लस 9 यानी कि 25, और 25 में से रूट निकल जाएंगे तो कितना हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आया क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, बिंदु P 8,12, ठीक है ना, की, ठीक है ना, क्या बोला गया है, एक्स अक्ष से दूरी बोला गया है। यहाँ पे जो है ना हम एक्स लिखना भूल गए हैं, क्वेश्चन में एक्स अक्ष होगा, क्या होगा यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है ना, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर वाला कौन अक्ष माना जाता है, वाई। ठीक है ना, और नीचे वाले को एक्स अक्ष मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या बोला है कि एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है ना, तो क्या दे रहा है P 8,12, तब मान लेते हैं कि 8 यहाँ पे है एक्स अक्ष पर और 12 यहाँ पे है। ठीक है ना, अगर ये दोनों को सामने से मिलाया जाएगा तो यहाँ पे कटेंगे क्या चीज़, 8,12। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 8,12 की एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, तो देखिए यह एक्स अक्ष हुआ, यह वाला नीचे वाला एक्स अक्ष हुआ, और एक्स अक्ष से यह कितना दूर है, तो 12 इकाई दूरी पर है। कितना इकाई दूरी पर है, 12 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका बी। ठीक है, चलिए आए क्वेश्चन समझते हैं फिर।
अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? 2πr इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या बोला निकालने के लिए, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है ना, 2π को क्या कर देते हैं, इधर हम भाग में कर देते हैं, तो डायरेक्टली आर का मान निकल जाएंगे, ठीक है। 88/2 और पाई 2 से कट जाएंगे, या कितने टाइम्स में, 44 टाइम्स में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो पहले क्या है, 44, ठीक है ना। 22/7 है, 22/7, सॉरी, सात, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्या था, ठीक है ना, आर बराबर 44/22/7, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो 44 × 7/22, ठीक है ना। कितना, 7/22, ठीक है। 22 से 44 को काट दीजिएगा 2 टाइम्स में, तो 7 दूनी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे बोला गया है, एक सीढ़ी, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी। तो सीढ़ी कैसे होता है पता है ना, ठीक है ना। सीढ़ी को ऐसे लगा दिया जाता है, कैसे बताते हैं, ऐसे नहीं सीढ़ी लगाया जाता है, सीढ़ी को ऐसे ही लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे सीढ़ी लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला है, सीढ़ी जो है ना कितना सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना दिया गया। तो क्या बोला निकालने के लिए, दीवार की ऊंचाई, यानी कि दीवार की ऊंचाई, मान लेते हैं कि दीवार ए बी है, तो ए बी का ऊंचाई बोला गया है निकालने के लिए। क्या, ए बी का ऊंचाई बोला गया निकालने के लिए। चलिए देखिए निकालते हैं ए बी का ऊंचाई। सॉरी, फिगर बार बार ग्लिच हो जा रहा है, 1 मिनट। कितना था, 15, और यहाँ पर कितना, 60, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोगों को लंब बोला निकालने के लिए, यानी कि ए बी का मान, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया है, कर्ण दे दिया गया है। तो लंब और कर्ण किस अनुपात में जाते हैं, साइन के अनुपात में जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे, साइन, ठीक है ना, और कितना डिग्री बन रहा है, 60 बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लंब यानी कि ए बी, और कर्ण यानी कि कितना, लंब यानी कि आपको साइन 60, ठीक है ना। तो लंब हो यहाँ पे लंब हो जाएंगे ए बी क्या, ठीक है ना, और कर्ण हो जाएंगे, कर्ण कितना था, 15। तो साइन 60 का मान √3/2 बराबर ए बी का मान कितना है जी, ठीक है ना। तो ए बी का मान कुछ हमको निकालना ही था, और कितना दे दिया कि 15, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई, ठीक है, तो 15 चले जाएंगे किधर, उधर मल्टीप्लाई में, √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी फोन आकर जो है ना तंग कर दे रहा है। तो क्या था जी, ठीक है ना, सॉरी डायग्राम भी मिट गया, 1 मिनट। क्या था जी,
ए बी बराबर आता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा कर्ण कितना था 15, ठीक है ना। और जिसमें जो है ना क्या साइन 60, ठीक है ना, बराबर ए बी बटा √15, ठीक है। 60 का मान था √3/2 बराबर ए बी बटा 15, ठीक है। तो क्या 15 चले जाएंगे उधर गुणा करने, तो हो जाएंगे 15 गुन्ने √3/2, ठीक है ना। 2 से 15 को काट दीजिएगा तो कितना 7.5, और उसके बाद क्या चीज़ √3, तो ए बी का मान कितना हो जाएंगे 7.5√3, क्या हो जाएंगे ए बी का मान 7.5√3, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है 15, बी में दे दिया गया है 7.5, सी में दे दिया गया है 5 और डी में दे दिया गया है 9, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या दे दिया गया, देखिए 7.5 दिया है इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन में जो है ना √3 देना भूल गए हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे सेकेंड, यानी कि कितना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएंगे यानी कि 7.5√3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन समझ देखिए। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई, यदि किसी शंकु की ऊंचाई बोला गया है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगुनी कर दिया जाए, यानी कि ऊंचाई को भी 2 से गुना कर देना है तो 2h, और त्रिज्या यानी कि r भी जो है ना वो भी क्या हो जाएंगे 2 गुनी हो जाएंगे, यानी कि 2r हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आयतन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोगों को पता है कि शंकु का आयतन कितना होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या किसी को शंकु का आयतन पता है? चलिए देखिए हम बताते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाता है, यानी कि भी बराबर हो जाता है, ठीक है ना, 1/3πr²h, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आयतन बोला निकालने के लिए, ठीक है ना, तो 1/3π आर का स्क्वायर बोला गया है, यानी कि 2r का स्क्वायर, h का मान कितना दे दिया गया है 2h, तो कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर कीजिएगा तो 4r, 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुना हो जाएंगे, कितना ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका डी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर बोला गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर को 18 में वितरण 0, 5, 5, 10, 10, 15, ठीक है ना, उसके बाद 15, 20, 20, 25 में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? अधिकतम बारंबारता 22, जो कि 15 से 20 है, ठीक है ना। तो 15 से 20 वर्ग की अधिकतम बारंबारता दे दिया गया है, यानी कि बहुलक वर्ग कितना हो जाएंगे? तो बहुलक वर्ग हो जाएंगे ऑफ कोर्सली 15 से 20, और 15 से 20 की निम्न सीमा कितना है, ठीक है। तो निम्न सीमा 15 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे ए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे आलेखीय रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है? माध्य, माध्यक, बहुलक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ठीक है ना, क्या हम लोग माध्य को, ठीक है ना, आलेखीय रूप में निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। माध्यक, बहुलक और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ना तो हम लोग, ठीक है ना, माध्य को दिखाते हैं, ना हम लोग माध्यक को दिखाते हैं, ना बहुलक को, ना इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। 2 घनों का अनुपात दे दिया गया है 1:27, तो उनके किनारों का अनुपात कितना हो जाएगा? कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, घन का अनुपात बोल रहा है, तो घन का हम लोग आयतन क्या जानते हैं? घन का आयतन भुजा क्यू, ठीक है, ठीक है। तो एक का क्यू निकालिएगा तो एक ही होगा, और 27 का कितना हो जाएंगे 3, यानी कि 1:20, इसका 20 का हो जाएंगे सी ऑप्शन 1:3, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन बोला गया 28 और 72 का मौसा कितना होगा, ठीक है। तो मौसा मतलब कि आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है ना, कि मौसा किसको कहते हैं, ठीक है ना। वैसे अधिकतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः रूप से विभाजित कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर 1 को दिया जाएगा 28, तो 28 से तो 28 कट जाएंगे, लेकिन 72 नहीं कटेगा, तो वह नहीं होगा, ठीक है ना। इसका एक तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है ना। तो वह जो है 28 और 72 का HCF नहीं होगा, ठीक है।
4 की बात कर लिया तो देखिए 4 से अगर 28 को काट दिया जाएगा तो 4 7 28 और 72 को काट दिया जाएगा तो 18 चौका 72, यानी कि इसका जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है, ठीक है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x माइनस 300 का विविक्तर होगा, ठीक है। तो विविक्तर यानी कि किसका मान, डी का मान बोला गया निकालने के लिए। तो डी बराबर सूत्र हो जाता है b² माइनस 4ac, ये ना सूत्र होता है जी। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए अगर b का मान निकाल दिया जाएगा तो b यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, तो -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 25 घटाओ 4, ए का मान हो जाएंगे 1 और सी का मान हो जाएंगे -300। चलिए अब देखिए आप तो 25 माइनस माइनस कितना हो जाएंगे प्लस 300 चौका 1200। 1200 में अगर 25 जोड़ दिया जाएगा तो 1225, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद यानी कि क्या दे दिया गया है ए, एन बराबर दे दिया गया है 6n माइनस 2, ठीक है। तो पहला पद बोला निकालने के लिए, पहला पद यानी कि किसका मान ए का मान, तो ए कहिए या a1 कहिए, बात एक ही होगा। एन के जगह पे क्या कर दीजिएगा 1 रख दीजिएगा, घटाओ 2, तो 6 कम 6 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएंगे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिंदु -6,10 की कोटि होगी, तो ठीक है। तो देखिए x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग कोटि कहते हैं। तो इसमें y का मान कितना है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर बोला गया है 25 क्वेश्चन कि बिंदु ए जिसका जो है ना मान दे दिया गया है 6,0, बी जिसका निर्देशांक दे दिया गया है 14,0, सी जिसका निर्देशांक दे दिया गया 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, निर्देशांक दिया हो, ठीक है। तो देखिए ठीक है ना, पता नहीं तो यहाँ पर सूत्र याद करके जाइएगा। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है √1/2 mod x1 y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। सॉरी स्पेस नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 अगर x1 का मान लिख दिया जाएगा तो 6 y2 माइनस y3, तो y2 का मान है 0 घटाओ 8 प्लस x2 का मान कितना है 14। अगर y2 माइनस y3 x2 का मान लिख लिया तो y3 माइनस y1 होगा, तो y3 का मान है 8 और y1 का मान है 0, यानी कि 8 घटाओ 0, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएंगे x3 जो कि है 16, y1 माइनस y2 यानी कि 0 घटाओ 0, ठीक है। तो इन सभी को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 25 का ऑप्शन आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। बना लिया आप लोगों ने, क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, कितना ए 32 वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए देखिए आगे कुछ हम लोग करते हैं हम लोग। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया गया 4:25, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो त्रिज्याओं का अनुपात बोला गया निकालने के लिए, तो दो वृत्त दिया गया है तो एक को मान लेते हैं बड़ा आर और एक को मान लेंगे छोटा आर, ठीक है ना। क्योंकि वृत्त का है तो अब अलग अलग वृत्त है तो त्रिज्या का मान अलग अलग होगा, इसलिए एक को मान लिया गया बड़ा और एक को मान लिया गया छोटा गया। और पाई से पाई क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और यह जो है ना अनुपात कितना के बराबर है, तो 4 और अनुपात 25 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा जी, रूट चढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो 4 में से निकालिएगा तो रूट निकल जाएगा 2, और 5 में से निकालिएगा तो 25 में से निकालिएगा तो 5, यानी कि 2:5। तो कौन ऑप्शन है 2:5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है डी 2:5। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, यदि माध्य, ठीक है ना, कितना दे दिया गया 4.6
तथा माध्यक दे दिया गया है 4.8। तो बहुलक, ठीक है ना, तो बहुलक इसका निकाल लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 5.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य कितना बोला गया है। तब माध्यक यानी कि, ठीक है, तो माध्यक आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अवर्गीकृत है। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक आपको निकालने का क्या सूत्र बताए थे कि अगर विषम संख्या हो, ठीक है ना, तो क्या होता है इसके बीचों बीच वाला मान होता है। देखिए इसमें कितने आंकड़े दे दिए गए हैं, ठीक है ना, 8, 12, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दे दिया गया है। ठीक है, तो 3 को इधर छांट दीजिए और 3 को इधर छांट दीजिए, तो बीच में कितना बच गया जी, 14, यानी कि जो है ना इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 14। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, कि माध्यक का 3 गुना, तो यानी कि 3 माध्यक हो जाएंगे, क्या 3 माध्यक। ठीक है, अगला तो आगे देखिए फिर, और माध्य का 2 गुना, ठीक है, तो 2 माध्य। ठीक है ना, का अंतर यानी कि इन दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए क्या दे दिया गया है, माध्य, बी दे दिया गया है माध्यक, सी दे दिया गया है बहुलक। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। ठीक है ना, क्योंकि सूत्र ही होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक घटाओ 2 माध्य। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। चलिए आगे देखिए पे क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है। ठीक है, तो भुजाएं दे दिया गया और तब क्या बोला गया निकालने के लिए हमको, क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक है ना, तो इसका सूत्र हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय से हम लोग सूत्र जानते हैं। ठीक है ना, कि जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इनकी भुजाओं के वर्ग के, ठीक है, क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग कर दीजिएगा तो 16, और 9 का वर्ग कर दीजिएगा तो क्या 81, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे ए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, यहाँ पे है पी, 1 मिनट, यहाँ पे दे दिया गया है पी, यहाँ पे दे दिया गया है क्यू, यहाँ पे दे दिया गया है आर। ठीक है, और तब क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट देखते हैं। पी क्या था, पी था यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आर था, और क्वेश्चन क्या बोला कि भुजा क्यू आर को कहाँ तक बढ़ा दिया गया, एस तक बढ़ा दिया गया। चलिए देखिए बढ़ा दिए हैं एस तक। ठीक है, ठीक है, बढ़ाया गया जिससे एंगल यानी कि कोण पी आर एस यानी कि बहिष कोण कितना डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का, और एंगल क्यू पी आर यानी कि यह एंगल बन गया है कितना डिग्री का, 63 डिग्री का। ठीक है, तो पी क्यू आर यानी कि हमको यह कोण बोला निकालने के लिए, कौन यह क्यू कोण। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बहिष कोण जो होता है, ठीक है, वह सुदूर 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर क्यू कोण का मान निकालने के लिए बोला गया है तो 120 डिग्री में से आप 63 डिग्री को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आ जाएंगे, ठीक है, 10 में से 3 गए 7, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, यानी कि 57 डिग्री ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका क्या, बी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है, ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, आप लोगों को ध्यान शायद होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका क्या उत्तर बताया था, ठीक है ना, कि यह क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला फिर क्वेश्चन बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में। देखिए हम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना, और क्या बोला गया है कि डी जो है ना, डी वह बी सी के समांतर है। ए डी बटा डी बी कितना दे दिया गया है, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई होगा। ठीक है ना, तो ए डी बटा डी बी दे दिया गया है 2/3। ठीक है, तो क्या बोला निकालने के लिए, ठीक है ना, तो डी बी बटा, ठीक है, ए डी बटा डी बी का मान दे दिया गया 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे ए ई बटा ई सी का मान बोला है निकालने के लिए। हमने जो है ना क्वेश्चन लिखना भूल गया था। ठीक है ना, ए ई बटा
किसका, इसी का मान, ठीक है ना। तो ई बटा इसी का मान भी कितना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर, ठीक है ना, अन्य दो भुजाओं पर क्या किया जाए, तीसरी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचा जाए, ठीक है, तो वे दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ए बटा ई सी भी कितना हो जाएंगे, 2:3 ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या बोला गया है, ए बी सी, और फिर बोला गया है, ठीक है ना, डी ई एफ में, क्या, डी ई एफ में, ठीक है ना, ए डी बटे डी बी बराबर जो है ना ए ई बटा ई सी के है, ठीक है। तो ए डी बटा डी बी, देखिए यहाँ पे ए और ए बी और डी, यह क्या दे दिया गया है, बराबर दे दिया गया है। और फिर दे दिया गया है डी सी और एफ डी, क्या दे दिया गया है, ठीक है ना, डी से सी, डी से सी क्या दे दिया गया, डी और सी। तो डी और सी नहीं, डी और यहाँ पे ई दिया होगा, डी और ई दे दिया गया होगा, ठीक है ना। फिर किसके बराबर कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि एफ डी के बराबर है। तो यह समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो यह समरूप त्रिभुज किसके अनुसार होंगे, ठीक है। तो एंगल बी जो है ना, एंगल जब डी के समान होगा तब यह त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ठीक है, आपस में समान हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे क्या, सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला फिर क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में पी क्यू, दी गई आकृति, यहाँ पे आकृति हम लोग नहीं बनाया, ठीक है, ये थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, ठीक है ना, जो कि हमने बता दिया था उस वक्त आपको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर बोला गया है कि बिंदु 8,12 बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन शायद हमें आ चुका, ध्यान नहीं है, ठीक है। चलिए बता देते हैं, एक्स अक्ष और यहाँ पे हो जाएंगे वाई अक्ष, ठीक है ना। और क्या बोला गया, 8,12, तो मान लेते हैं कि 8 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, 8,12। तो एक्स अक्ष से दूरी बोला गया है, तो नीचे वहाँ पे एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से कितना इकाई दूरी पर है, कितना इकाई, 12 इकाई दूरी पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका बी। क्या हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है, ठीक है ना, कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है ना, ठीक है, देखिए पे यह वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया गया, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका सी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 में बोला गया है, ठीक है, दी गई आकृति में टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। दी गई आकृति बना देते हैं। देखिए क्या दे दिया गया है, टी पी, यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे हो जाएंगे पी, टी पी और टी क्यू क्या है जी, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब फिर बोला गया है कि एंगल पी टी क्यू यानी कि कोण टी दे दिया गया है 50 डिग्री। कितना दे दिया गया है, 50 डिग्री। तो पी ओ क्यू, ठीक है ना। तो देखिए यह एक प्रकार का क्या बना, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360, ठीक है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के बीच 90-90 ये कोण बनेगा, ठीक है। तो 90-90 180, 180 में 50 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएंगे, ठीक है ना, 90-90, ठीक है ना। और यहाँ पे 50 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे यह, ठीक है ना, आपको 50 है, ठीक है। तो देख लीजिए तो इन दोनों का योगफल, सामने का योगफल कितना हो जाएंगे जी, ठीक है ना, आमने सामने का योगफल, ठीक है ना। आपको जो है ना 90-90 180 था, 180 में 50 जोड़ देंगे तो 200, 180 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 230। अगर 230 में जो है ना 360 पुराने हैं तो इसमें कितना जोड़ना होगा आपको, 130 और जोड़ना होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कौन ऑप्शन में 130 है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका क्या, ए, हाँ ए मीन 130 है, हाँ चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग पढ़ते हैं। 39 क्या बोला गया है,
दिए गए समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, हम किसी का भी फिगर नहीं बनाया, ठीक है, फिगर अपने मन से आपको बना करता बताते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि दिए गए समकोण में पी क्यू दे दिया है 3 सेंटीमीटर और आर दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठीक है ना, क्या बोला है क्वेश्चन निकालने के लिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू बराबर थीटा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, कि दिए गए समकोण में, इस क्वेश्चन का जो है ना फिगर हम बनाना भूल गए, इस क्वेश्चन जो है ना यार, अब बिना फिगर के ये क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, ठीक है, कि यदि tan a बराबर दे दिया गया है 3/4, ठीक है ना, tan a बराबर कितना दे दिया गया है 3/4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए, cos a का मान, तो tan a का मान दे रहा है, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कर्ण निकालिएगा, तो कर्ण आप लोग निकाल लीजिएगा, कर्ण आपको आएंगे, ठीक है ना, कौन से सूत्र पर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएंगे कर्ण 5, ठीक है ना। तो क्या बोला निकालने के लिए, कॉस का मान बोला निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण। तो अभी थोड़ा देर पहले बताते हैं कि कर्ण आया था 5 और यहाँ पे आधार कितना है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका क्या चीज़, ठीक है ना, C 5/4, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोला गया है 41 क्वेश्चन में, ठीक है ना, कॉट 44 डिग्री अब बट्टा, यहाँ पे इसको बट्टा कहते हैं, इसको जो है ना क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, ठीक है ना। कॉट 44 डिग्री या बट्टा tan 46 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों देखिए, ठीक है ना, दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो यानी कि कॉट और 44 को जो है बदला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे tan 46 हो जाएंगे, और tan 46 से tan 46 ऑलरेडी पूरा कट जाएंगे, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे डी, ठीक है ना, 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन बोला गया है 42 क्वेश्चन में, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, ठीक है। तो देखना होगा सभी ऑप्शन, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, यानी कि आधा ही होगा, ठीक है ना। cos 90 का मान बोला गया है, ठीक है ना, cos 90 का मान भी कितना हो जाता है जी, ठीक है। तो sin 0 के बराबर होता है cos 90 का मान, यानी कि 0, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है ना, ए में था 1, ठीक है ना, क्या था ए में जा 1, ठीक है। तो 1 सबसे ज़्यादा मान हुआ इन सभी मानों से, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है ना, tan 45 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 डिग्री, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बता चुके थे, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी आपको आया था उत्तर 14 सेंटीमीटर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए देखिए फिगर बनाते हैं, बिना फिगर बनाने नहीं बनेगा, ठीक है ना। त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें आर पर समकोण है, कितना पर समकोण है पी क्यू आर, तो यहाँ पे बीच में आर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्यू, तो यहाँ पे हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू, तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो जब आर कोण हमारा 90 डिग्री है, तब पी और क्यू का भी योगफल कितना हो जाएंगे 90 डिग्री ही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन निकालने के लिए कि साइन पी प्लस क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू का योगफल कितना था 90 ही ना था जी, ठीक है। तो साइन 90 का मान, ठीक है ना, तो साइन 90 का मान कितना होता है, ठीक है, बताइए आप लोग, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया 0, ठीक है। तो क्या 0 होता है, ठीक है, 0, ठीक है, बताइए आप लोग, ठीक है। 0 तो नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना। 45 क्वेश्चन क्या बोला है 45 क्वेश्चन में, ठीक है, कि a/4 बराबर दे दिया गया है 15, कितना दे दिया गया a/4 बराबर 15 दे दिया गया है। तो अगर a का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 60, ठीक है। तब क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए कि √3 कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएंगे, √3 कॉसेक ए, √3 और कॉसेक ए, कॉसेक और ए का मान कितना आया था जी, ए का मान कितना आया था 60 ही ना आया था, ठीक है ना। तो अगर कॉसेक 60 का मान निकालिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे कॉसेक 60 का मान, साइन 60 का उल्टा कर दीजिए, ठीक है, 2/√3, √3 से √3 क्या हो जाएंगे कट गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि 2। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना,
46 क्वेश्चन, यदि R1 और R2 क्या बोला गया है, यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है, तो ठीक है, देखिए अब ऑप्शन देखने वाली बात होगी। ऑप्शन क्या है इसमें है, ऑप्शन दे दिया गया है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है ना। बी दे दिया गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, जो है ना वह क्या होंगे, आपको छोटा होंगे R यानी कि बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या के स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, जो है ना वह बराबर होंगे बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के स्क्वायर से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है R1 प्लस R2 जो है ना वह क्या होंगे, छोटा होंगे R से, ठीक है। तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे सी, यानी कि क्यों हम लोग सूत्र क्या जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए पे R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएंगे, और जो बराबर हो जाएंगे बड़े वृत्त वाले त्रिज्या के स्क्वायर से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पे, फिर जो है ना आपको कौन क्वेश्चन होगा, 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कौन, थीटा, कॉस थीटा। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा देर पहले आया था, ठीक है ना। इसका भी 48 का ऑप्शन हो जाएंगे 7.5, ठीक है ना। मीटर इसमें भी √3 छोड़ दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉट 1 इंटू कॉट 89, ठीक है। तो कॉट 1 को अगर बदलिएगा, ठीक है ना, तो कॉट 1 को बदलिएगा तो कितना आ जाएंगे, tan 89 हो जाएंगे। इंटू क्या दे दिया गया है, कॉट 89 दे दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटू कॉट 89, और tan और कॉट जो है ना दोनों अगर एक ही मान में हो, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी कि जो हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 85 क्वेश्चन गेस किए थे, अगर इन सब क्वेश्चनों को आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीक़ों से देख लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छे पूर्वक निकल जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों से विनती है, ठीक है ना, कि जो भी एग्ज़ाम देकर आइएगा तो क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर हमें क्या कीजिएगा, ठीक है ना, अपना नंबर दे रहे इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा सकें, ठीक है ना। क्या 7870831491, ठीक है ना। एग्जाम देकर आइए, क्वेश्चन नंबर हमें जो है हमें इसी व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को करेक्शन करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, R त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 4πr², यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका डी, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास का क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। बाय बाय, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग फिर भेजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाय।